पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे शबनम, क्या हुआ? बहुत गर्मी भाई। शबनम, अरे शबनम क्या हुआ? सावन बाबू तो कहीं भी नजर रख करे कहीं जब बार बार कहे ना माँ बात नहीं माने, हमका कुछ हो जाए तो हम क्या करीब? अब माँ बिहाओ नहीं बाबा। अरे मैं करूंगा शादी ना। वो तो काल करियो, परसों पता कब करियो, आज तो नहीं करियो। शादी पहले अम्मा कहती रही भी न कर चाहिए। अरे शबनम, मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? हाँ लेकिन अरे तुम कहो तो हम अपनी जान दे अरे दूं। ऐसा ना कहो बाबू, अब तो तू या माँ जिंदगी ये भी ना कहा करो। सावन बाबू देखा, ऐसा बात जुबान पर कबहू न लाओ। और तब अब कभी ये जुबान पर मत ना लाना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम जान तो नहीं रहे और तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। जाने धन, पर तुमका नहीं पता रहा आज तारीख क्यों ना जाना था? 16 तारीख है। अरे तो क्या हुआ? अब तुमका कहा बताई? ये तारीख का हटाओ रहा दियो। अब क्या करे, का वापस आवे का? अच्छा चलो हमका अपने घर ले चलो। अच्छा चलो चलो घर ले चलो। शबनम, शबनम, ये एक बात मेरी ध्यान से सुनो। बस कुछ दिनों अपने घर में रहो। कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ। और मैं उसके बाद में तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें दुल्हन बना के मैं खुद ले जाऊंगा अपने घर और सजाकर बारातियों के साथ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? हाँ, कहाँ? नौकरी की तलाश में। यहाँ हम अकेले कैसे रहे? अरे अभी तक तो इतने दिन तुम काट ली तनहा, तो क्या हमारे कहने से कुछ दिन नहीं गुजार सकती हो? ठीक है, हम तो हर बात माने धन, लेकिन जैसे नौकरी मिल जाए वैसे जल्दी आए, हमका बिहार करके अपने घर ले चलो। अरे कैसी बात कर रही हो शबनम? ठीक। अरे नौकरी मुझे मिल गई तो खुशखबरी तुम्हें ला आके दूंगा सबसे पहले। सबसे पहले। ठीक, जाओ। हा? ए शबनम देखो, ये महीना आपने क्या बताया? तुम तो कहा मानना सावन। हाँ, और ये महीना? कौन महीना? सावन का। हाँ, एक बार इधर देखकर मुस्कुराओ। शर्म आवत है। ए शबनम, और सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, और जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमान नाचे मोर। जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमान नाचे मोर।
हाय हाँ खेवैया। आगे चले ना कोई जोर, भैया के आगे चले ना कोई जोर। जियर झूमे ऐसे जैसे बनमान नाच मोर, जियर झूमे। अरे चले गए। हे माता, हे गंगा माँ, हमारे उनकी रक्षा करना। हमारे सावन बाबू का कब बाल बांका ना हो, वो जहाँ रहा खुशहाल रहा, जल्दी नौकरी पा जाए, फिर हमका ब्याह करके अपने घर ले जाए। दरबारी महाराज की जय हो। मुझे मालूम होता है कि आप अकेले ड्यूटी करते हैं। जी महाराज। आपको परेशानी होती है जी। कोई अगर नौकर आ जाता और मिल जाता तो हम उसे रख लेते, तो कुछ काम की जिम्मेदारी वो भी समझता। जी महाराज, हम अकेले बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन अब ड्यूटी आपकी करना जरूरी है। बेटा क्या परेशानी है? कैसे हमारे इराद दरबार में आए हुए हैं? महाराज, अब ये जानना चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है, कैसे मैं आपके पास तक पहुंचा? बतलाइए। और नाम सावन मेरा सुनो साहजी। मैं सुन रहा हूँ। सावन नाम है। नाम सावन मेरा है सुनो साहजी। गर्दिशी का मैं हूँ सताया हुआ। नाम सावन मेरा है सुनो साहजी। तुम साहजी। मेरी विनती सुनो तुम साहजी। नौकरी के लिए आज आया हूँ मैं। मेरी विनती सुनो। हाँ महाराज, मैं नौकरी की तलाश में आया। पता लगा कि आपके यहाँ
नौकर की आवश्यकता है, तो इसीलिए मैं आपके पास तक आया हूं। नौजवान, बात सुनकर तेरी दिल मेरा भर गया। बात सुनकर तेरी दिल मेरा भर गया, लेकिन चिंता नहीं अपने दिल ले करो। बात सुन सुनकर तेरी दिल मेरा भर गया, लेकिन चिंता नहीं अपने दिल में करो। नौकरी दूंगा तुमको दरबार में, नौकरी दूंगा तुमको दरबार में। अपने दिल में नहीं तुम घबराइए, नौकरी आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया महाराज। द्वारपाल जी महाराज। और नहीं भूलूंगा, और नहीं भूलूंगा कभी ऐसा तुम्हारा। नहीं भूलूंगा कभी ये एहसान तुम्हारा, जिया गर्दिशों में जो मुझको सहारा। ये बताइए महाराज, कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तुम कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं? महाराज मैं थोड़ा पढ़ा हूं। थोड़ा? हाँ, कितना पढ़े हैं? मतलब 10वां पास किया हूं। ओ, हाई स्कूल पास है। महाराज, और आपने पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, तो महाराज मैं गांव पलंगपुर का रहने वाला हूँ। और मेरे घर में सिर्फ ये मेरी माँ है और मैं हूँ। मेरी माँ का नाम श्यामा देवी है, श्यामा और देवी। माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। ना मेरे पिता है, ना मेरी बहन है, ना मेरा कोई भाई है। सिर्फ है तो माँ बेटे दो हैं। घबराइए नहीं सावन, हम तुम्हें नौकरी देते हैं अपने दरबार में। आज से तुम्हारी नौकरी सेनापति की रहेगी। क्या देखते हो? जी महाराज। ले जाओ इनको, महाराज। नहलाओ, उसके बाद भोजन कराइए, जी। फिर वर्दी दी जाए, जो हुक्म महाराज। उसके बाद इनकी ड्यूटी लगाई जाए। महाराज, आपका हुक्म मैं जरूर बजाऊंगा और आपके हुक्म का पालन करूंगा। चलिए महाराज, और मैं आपके हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे आप विश्वास है महान हैं, ये एक भगवान जैसे हैं मेरे लिए, कि आपने इस गरीब को सहारा दिया है। ले जाइए। चलिए। क्या भगवान, ये लड़का सावन बहुत खूबसूरत है। इसका जोड़ मेरी बेटी रेवती का है। आज पलंगपुर का रहने वाला है। इसके माँ का श्यामा देवी नाम है।
हम पलंगपुर जरूर जाएंगे, ये रिश्ता पक्का करेंगे। अपनी बेटी रेवती की शादी इसे के साथ में करेंगे। क्या बताऊं, हमार बेटवा सावन अभी तक वापस नहीं आया। काजनी कहां पर वो नौकरी ढूंढ रहा है, अभी नौकरी ढूंढकर वो वापस नहीं आवा। ठीक है, हम अपने बेटवा का बैठ कर इंतजार करी थी। कौन? महाराज, महाराज, अरे कैसे आना है हुआ एक दुखिया के द्वार। के द्वार और कौन सी गलती हुई ऐ मेरे सरकार। हाँ महाराज, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आज तू हमारे द्वारे आए हो? आपका नाम श्यामा देवी है? हाँ महाराज, हमारा ही नाम श्यामा देवी है। आया हूँ इस समय मैं आपके पास, मेरा पड़ गया आपसे मेरा काम है खास। क्या कहा महाराज? कौन सा साथ काम पर गया? और सुनिए, कहो। बड़ा ही खूबसूरत लाल सावन तुम्हारा है, खूबसूरत जो लाल सावन तुम्हारा है, उसी को देख मोहित दिल ये अब हमारा है। क्या करें महाराज? उसी के साथ में ब्याहूं अपनी बेटी रेवती। बताओ क्या दिल में अपने तुमने विचारा है?
अरे महाराज यू कहा थो महाराज? श्यामा देवी, या बताओ। बेटे सामन के साथ अपनी बेटी रेवती की शादी करना चाहता हूं। रिश्ता मांगने के लिए आया हूं, मंजूर करिए, हम शादी करेंगे। महाराज कहा आप राज रियासत के महाराज, हम कहा इस टूटी झोपड़ी में रही थे। भला बताओ हमार तुम्हार यह रिश्ता कैसे मंजूर हुई? श्यामा, अपने दिल में घबराओ नहीं, ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये घर हम बनवा देंगे, मकान, और तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी रेवती की शादी करेंगे। दोनों तरफ का खर्च मेरे जिम्मे है। रिश्ता मंजूर करिए, हाँ करिए। महाराज भला बताओ कहाँ आपकी बेटी राजमहलों में रहती है और हमारा बेटा इस टूटी फूटी झोपड़िया में रहता है? बताओ राजघराने की बेटी हमारी झोपड़ी में कैसे रहेगी? श्यामा देवी, शादी हो जाने के बाद हम उसे आधे राज का मालिक बना देंगे और आपकी जिंदगी चैन से बीत जाएगी। महाराज कहीं मैं दिलमा तारा तो नहीं देखी? महाराज श्यामा देवी, ये बात सपन में नहीं हो रही है, हमारी आपकी सरहन बात हो रही है। मेरी बातों को ठुकराइए नहीं, हाँ करिए, बहुत बड़ी आस लेके आया हूं। ठीक है महाराज, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यह शादी करे खातिर तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, हम सब इंतजाम करेंगे। लेकिन महाराज हम गरीब के घर में एक दाना नहीं है और आप बारात लेकर आएंगे तो हम क्या खिलाएंगे उन्हें? बारात सिर्फ लेके चली आना, खर्चा मैं सब करूंगा। अभी गाड़ी से तुम्हारे यहाँ तेल, चीनी, मैदा, बेसन, सब्जी, सब चीज आ जाएगी। ठीक है महाराज, अगर आप खर्चा दोनों तरफ का दे रहे हैं तो हम शादी करने से इनकार कब्बो न हो सरकार। भला तुम्हार बात ये श्यामा देवी कैसे कर सकती है? श्यामा देवी, हमारी आपकी रिश्तेदारी लग गई, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलूं। ठीक है महाराज, चलिए। हमका लागत है कि भगवान हमार सुन लें, या गरीबी हमार जल्दी ही चली जाए और अमीरी के दिन हमार आने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमार बेटवा सावन नहीं आवा। मैं चली थे, चल के इंतजाम करी।